महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने म्यूकरमाइकोसिस को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है और महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले 1000 अस्पतालों में इसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। ये कोरोना के 3 खतरे हैं जो इस महामारी को घातक बना रहे हैं और फिक्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इस महामारी से बाहर आने की हमारी तैयारी क्या है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना तब तक टिका रहेगा जब तक एक एक आदमी को टीका नहीं लगेगा, लेकिन देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि कोरोना की रफ्तार वैक्सीनेशन की रफ्तार से बहुत आगे है। हमने देश के अलग अलग इलाकों में टीका केंद्रों पर जाकर रिपोर्टिंग की तो पता चला कि वहां जानकारी और सुविधा दोनों का अभाव है। कहा जा रहा है कि यही हाल रहा तो पूरे देश में टीकाकरण खत्म होते होते 3 साल लग जाएंगे। वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन वैक्सीन की मात्रा नहीं बढ़ रही है। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर कराया है, जबकि इस समय देश में हर रोज करीब 17 लाख लोगों को टीका दिया जा रहा है। देखा जाए तो मौजूदा रफ्तार से इन 19 करोड़ लोगों को ही टीका देने में 3 महीने लग जाएंगे। तो सोचिए, ऐसे में पूरे देश को कब तक टीका लगता रहेगा। भारत में कुल 94 करोड़ वयस्क लोग हैं, यानी वो लोग जिन्हें टीका लगाया जाना है। जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, इन सभी लोगों के टीकाकरण में 1000 दिन यानी करीब 3 साल लग जाएंगे। अब इन्हीं आंकड़ों को हकीकत की ज़मीन पर देखिए। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज सिर्फ 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और इसके लिए सिर्फ 1000 डोज उपलब्ध हैं। इसी में 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्हें पहली या दूसरी डोज दी जानी है। हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो शनिवार को भी यहां आए थे। उस दिन टीका खत्म होने के बाद उन्हें सोमवार को यानी आज बुलाया गया, लेकिन आज उन्हें ये जवाब सुनने को मिला कि 45 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन नहीं है। इस पर इन्होंने कैमरे के सामने ही अपनी अपॉइंटमेंट की पर्ची को फाड़ दिया और गुस्से में ये कहते हुए चले गए कि अब वैक्सीन ही नहीं लेनी है। एक तरफ से गवर्नमेंट बोलती है घर से बाहर नहीं निकलो, लॉकडाउन है, और ऊपर से लोगों को फोकट के चक्कर खिला रहे हो। लोगों का टाइम वेस्ट होता है, फ्यूल वेस्ट होता है, किसी को पड़ी ही नहीं है। एक्सपोजर होता है वाला। लोग बाहर निकलेंगे फिर बोलेंगे कि आप इन्फेक्ट हो गए क्योंकि आप बाहर निकले थे। क्या सेंस है, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर नहीं है पॉसिबल तो बोल दो नहीं है। आपके पास 10 वैक्सीन है, 10 जन को बुलाओ, 100 जन को क्यों बुला रहे हो? इधर गर्दी करके क्या मतलब है? मैम आप भी चुका है, मेरे को वैक्सीन लगवानी ही नहीं है। लेट इट बी। ये नाराजगी है। मैम आप भी आए थे वैक्सीन लगाने? हाँ, इनके साथ ही हूँ। आपको भी आज ही के लिए बुलाया था? पहले भी? हाँ जी। देखिए, ये नाराज़गी है, उन्होंने पर्ची भी फाड़ दी है। गुस्सा है, जाहिर सी बात है। एक तरफ सरकार कह रही है कि लोग घर से बाहर ना आएँ, और जब लोग घर से बाहर वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं उन्हें 2-2 बार बुलाया जा रहा है। अगर जो है सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिस तरह से अपॉइंटमेंट दे रही है वो अपॉइंटमेंट बिल्कुल ना दे, ताकि ये जो यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, ये यहाँ पर ना पहुँचें। वैक्सीन सेंटर पर आए लोगों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि वैक्सीनेशन में लगे सरकारी कर्मचारी भी अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। अब नोएडा की तस्वीर देखिए। जिला अस्पताल में 18 प्लस वालों के लिए 400 और 45 प्लस वालों के लिए 100 वैक्सीन थीं, लेकिन प्रशासन ने इस सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए इससे कहीं ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया। ऐसे में यहाँ भीड़ बेकाबू हो गई। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ गया। देखिए पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर कोई भी पालन नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ पर लोगों को दूर दूर नहीं खड़ा कराने। जैसे लाइन इतनी लंबी है ना, इस लाइन को कोई भी यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहा है। सभी लोग चाहते थे जैसे ही टीकाकरण नोएडा और गाजियाबाद में शुरू हो तुरंत ही आकर वो अपना टीका लगवाएं। शायद लंबे इंतज़ार के बाद यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, इसलिए लोग थोड़ा सा उत्साह में आए हैं, लेकिन उत्साह कहीं ये बीमारी का कारण न बन जाए। कोई सावधानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है। ये हालत है। टीकाकरण हो रहा है, लेकिन ऐसा न हो कि यहाँ से बीमारी घर ले जाए। इसी तरह गाजियाबाद के विजयनगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग गई। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वालों को जिस समय बुलाया गया था उन्हें उसके मुताबिक वैक्सीन नहीं दी जा रही थी और ढेर सारे लोगों को अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ रहा था।
यहाँ भी बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। ये तस्वीर अमृतसर के सिविल अस्पताल की है। पहले ये बताया गया था कि आज के दिन 18 से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने पर पता चला कि 45 से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ लगेगी, पर कोई नहीं लग रही वैक्सीन। दूसरी ओर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अधिसूचना तो जारी कर देती है, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं रहेगा तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। जम्मू में हम गांधीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार आ चुके हैं, ना तो कोई स्वास्थ्यकर्मी मिलता है ना कोई जवाब। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार के साथ कि शायद ये दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा और हम वैक्सीनेशन लगा पाएंगे। कब आए आप, कब पता चला कि ये बंद है? सर अभी आए हैं, आपके सामने ताला लगा हुआ है, स्लॉट बुक नहीं हो रहा। पहले बोलते हैं स्लॉट बुक कराओ, स्लॉट बुक कराओ, स्लॉट बुक नहीं हो रहा। अब स्लॉट हम इसलिए पूछने आए थे कि स्लॉट से बुक नहीं हो रहा, उसका प्रोसेस क्या है। तो इधर आए हैं, इधर आकर निराशा मिली हमें, तो बंद है सारा। आप स्लॉट बुक करा के आए थे? नो स्लॉट बुक नहीं है, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हो गया तो किसी ने बोला यहाँ आप पे क्या करने आए थे? हाँ जी, तो यहाँ तो ताला लगा है। यहाँ पे ताला लगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।